नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई बन चुकी महिला के पुनः हिंदू धर्म अपनाने के दावे पर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। आरक्षण लाभ के लिए मतांतरण संविधान से धोखाधड़ी है। और अपीलकर्ता महिला ने नौकरी पाने के लिए की थी एससी प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी आरक्षण नीति के सामाजिक उद्देश्य करेगी निष्फल। और साथ ही कहा कि महिला बपतिस्मा के बाद खुद की हिंदू पहचान जारी नहीं रख सकती और पुनः हिंदू धर्म अपनाने का नहीं कोई साक्ष्य। पीठ ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोग अपनी जातिगत पहचान खो देते हैं और ऐसी जातियों को मिलने वाले लाभ पाने के लिए उन्हें पुनः मतांतरण और मूल जाति में स्वीकार्यता के साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। महिला ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया, लेकिन उसके दावे में सार्वजनिक घोषणा समारोहों या फिर विश्वसनीय दस्तावेज का अभाव है। पीठ ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को तभी अपनाता है जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों से प्रेरित होता है। केवल आरक्षण लाभ के लिए बिना आस्था के मतांतरण अस्वीकार है। चूंकि पुनः मतांतरण के तथ्य पर विवाद है, इसके लिए केवल दावे से अधिक कुछ होना चाहिए। और मतांतरण किसी समारोह या फिर आर्य समाज के माध्यम से नहीं हुआ था, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि उसने या उसके परिवार ने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके विपरीत एक तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता अभी भी ईसाई धर्म का पालन करती है। और पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के विरुद्ध सबूत मौजूद है, इसलिए इसकी यह दलील की मतांतरण के बाद जाति समाप्त हो जाएगी और पुनः मतांतरण के बाद जाति बहाल हो जाएगी, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और दस्तावेजी सबूतों से हुई ईसाई होने की पुष्टि। सेल्वा रानी का जन्म हिंदू पिता और ईसाई मां के यहाँ हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही उसका ईसाई के रूप में बपतिस्मा कर दिया गया था। बाद में उसके हिंदू होने की दावा किया गया और 2015 में पुडुचेरी में अपने डिवीजन क्लर्क पद के लिए आवेदन करने के लिए ऐसी प्रमाण पत्र की मांग की थी, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्यों से महिला के ईसाई होने की पुष्टि हुई थी और उसके पिता वल्लुवन जाति से ताल्लुक रखते हैं। वल्लुवन जाति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1964 के तहत एससी की मान्यता प्राप्त है और फैसले में कहा गया कि अपीलकर्ता ने ईसाई धर्म का पालन जारी रखा और लिहाजा उसके हिंदू होने का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये आप देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि अपीलकर्ता के माता पिता का विवाह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत पंजीकृत हुआ था। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि तथ्यों के निष्कर्ष में कोई भी हस्तक्षेप अनुचित है और जब तक कि निष्कर्ष इतने विकृत ना हो कि अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें। आजकल आप देखते हैं कि आरक्षण का फायदा लेने के लिए आदमी कुछ भी कर लेते हैं। आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक एससी सीट आरक्षित थी और आप देखते हैं कि एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति था, उसने एससी की महिला के साथ शादी कर ली। एक ही दिन में आप देखिए कोर्ट मैरिज कर करके दूसरे दिन उसने फॉर्म भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया और वो चुनाव जीत भी गई। तो ऐसा रहता है देखिए भाई। और आप देखिए पीठ की ओर से लिखे 21 पृष्ठ के फैसले में जस्टिस महादेवन ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म को तभी अपनाता है जब उसके सिद्धांतों, मतों, आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। ठीक है। ईवीएम को नहीं, राहुल को बदले कांग्रेस, भाजपा कह रही है। आपने देखा है कि जो भी पार्टी हारती है वो ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भाजपा की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी आपने देखे संभल में 250 पत्थरबाजियों की फोटो जारी हुए हैं। अभी हाल ही में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई थी ना, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, वही की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है।
विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ये मामला उत्तर प्रदेश का है ना। हादसे में 3 डॉक्टरों समेत 5 की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार सड़क तड़के करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर को पार करती हुई दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि एयरबैग खुलने के बाद भी 3 डॉक्टरों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। थोड़ा आप देखते हैं कि ध्यान से चलना चाहिए। आजकल आप देखिए जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। और अभी आपने देखा है महाराष्ट्र, देखिए मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 288 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है। और ये चुनाव करवाता कौन है? विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। 18 वर्ष पहले ही ब्याही जाती हर 5वीं लड़की। याद देखिए, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत को पूरी तरह से बाल विवाह की बुराई से मुक्त कराना है। हालांकि पिछले 1 साल में 2 लाख बाल विवाहों को रोका गया है और इसके बावजूद भारत में हर 5 में से 1 लड़की की शादी वैधानिक उम्र 18 वर्ष से पहले हो जाती है। बाल विवाह मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर रूपों में से एक है। अब आप देखते हैं कि लड़के के लिए 21 साल कानूनी उम्र रखी गई है शादी की और लड़की के लिए 18 साल। इससे पहले अगर शादी होती तो उसे बाल विवाह कह दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने को छपट मार बने पति पत्नी। क्रेडिट कार्ड की किस्त नहीं चुका पाने पर गाजियाबाद जिले में पति पत्नी छपट मार बन गए। आरोपित ने 1 महीने में चैन लूट की 2 वारदातें दी। करीब 700 टीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। और एक बात आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड उपयोग करना भी एक कला है और एक जागरूकता रखिएगा। इसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से लुट रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आप देखिए पैसा खर्च कर देते हैं उससे, और आपको मालूम होना चाहिए फिर ड्यू डेट का आता है कि मिनिमम इतना भर दीजिए आप, और मिनिमम इतना भर दीजिए, फिर जो बाकी का बचता है ना उस पर लगता है 36 से 37% ब्याज। कितना? 36 से 37% ब्याज। खाल निकल जाती है एक तरह से। आप देखिए लोगों को क्या लगता है, अरे कम से कम इतना ही तो भरना है इस महीने, अगले महीने भर देंगे, फिर वो उनका महीना कभी खत्म नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखा करिएगा। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा, जिला कोर्ट करेगा सुनवाई। न्यायालय ने आप देखिए याचिका को सुनने योग्य माना। दरगाह समेत 3 को नोटिस और 1911 में लिखी किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। आजकल आप देखते हैं मंदिर मस्जिद का मामला काफी चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। अब सियाचिन और गलवन भी जा सकेंगे पर्यटक, सेना प्रमुख कह रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि हमने पर्यटकों को सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटी, कारगिल और गलवन घाटी जाने की अनुमति देने का फैसला किया ताकि वे इन दुर्गम युद्ध क्षेत्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके। जम्मू कश्मीर में पर्यटन का परिदृश्य बदल गया है। मणिपुर में लापता व्यक्ति की ड्रोन व खोजी कुत्तों से हो रही है तलाश। मणिपुर में भी आप देखिए बड़ी हिंसा फैली हुई है। देखिए इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। अडानी समूह के खिलाफ जेपीसी जांच पर अड़ा विपक्ष। सरकार विपक्ष की जंग फिर तेज, दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। दोनों सदनों में हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई कार्रवाई। ये आप देखते हैं कि अडानी पर बहुत सारे आरोप लगे ना, रिश्वत देने के आरोप भी लगे हैं। और पहले भी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग में भी इन पर आरोप लगे थे हेर फेर के। और जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है। और एक बात आपको बता दूं, अभी संसद का सत्र चल रहा है और इस पर जो पैसा खर्च होता है, अटूट पैसा खर्च होता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी बहस होनी चाहिए। जो भी मुद्दे उठाए जाए उन पर बहस होनी चाहिए और जांच हो जानी चाहिए। अगर आप देखते हैं अडानी पर इस तरह के गंभीर अपराध हैं तो किसी भी तरह की जांच करवाकर जो भी हो सामने आना चाहिए। दिल्ली ने मांगे 10,000 करोड़ रुपए उधार। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चुनाव कराने सहित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं और इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अतीशी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये आप देखिए दिल्ली है,
विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने आंदोलन रोका। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बुधवार को अपने आंदोलन को रोकने का ऐलान किया है। यह घोषणा मंगलवार बुधवार रात चली सुरक्षा बलों की दमनात्मक कार्रवाई के बाद की गई है। और कार्रवाई में पीटीआई में चार कार्यकर्ता मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। अब अगले सत्र में आएगा बप संशोधन विधेयक। बजट सत्र के पहले हफ्ते में पेश होगी रिपोर्ट। 2 माह कार्यकाल बढ़ा। संयुक्त संसदीय समिति को 19 नवंबर को ही संसद को देनी थी रिपोर्ट। और अध्यक्ष पाल ने दी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की प्रस्ताव की जानकारी। देखिए, जो बप संशोधन बोर्ड में संशोधन के लिए जो विधेयक आया है ना, वो जेपीसी के लिए विचार के लिए गया हुआ है, संयुक्त संसदीय समिति के लिए, तो उसी की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश ने इस्कॉन को बताया कट्टरपंथी संगठन। अदालत से की संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मांगा संगठन का ब्यौरा। ये आप देखिए, अभी इससे जुड़े एक कोई मुख्य, इसके एक तरह से आप देखते हैं जुड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है ना बांग्लादेश से। आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता रहे इस्कॉन को। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इससे जुड़े हुए चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। एसिड अटैक पीड़िता के मुआवजे को न्यूनतम से कम नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2015 के तहत एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्णय होने के बाद इसे मनमाने ढंग से 3 लाख रुपए की न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता है। आप दिवालिया हो चुके तो कोई मशीन काम नहीं कर रही है, हाईकोर्ट का। दिल्ली सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना लागू न करने पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी। कोर्ट ने कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। चलिए, आयुष्मान भारत योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा। जो आप देखते हैं कि 5 लाख तक का बीमा मिलता है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ये 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। बाकी दिल्ली का आप देख ही रहे हैं, वायु प्रदूषण का हाल बेहाल है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रहे बदलाव के कारण व्यापक सहयोग की संभावना। विदेश मंत्री जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन बताया जरूरी। और G7 के साथ भारत, इंडोनेशिया, जापान व दक्षिण कोरिया की पहली बैठक है। और G7 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 की बात करें, 15 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, इसमें आप देखेंगे सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। और सितंबर 2024 में भी क्वाड देशों की शीर्ष नेताओं की अमेरिका में हुई बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा सहयोग को व्यापक करने पर विचार भी किया गया था। और ये आप देखिए, संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं कि देश में 58,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है, केंद्र कह रहा है। राज्यों और वक्फ बोर्डों को भेज दी जाती है संबंधित शिकायतें। राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास होता है कार्रवाई का अधिकार। रेल दुर्घटनाओं में 313 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रेन का कंबल महीने में कम से कम एक बार जरूर धुलता है। ये उत्तर दिए जा रहे हैं। देखिए, संसद में 2030 तक देश में होगी 777 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता। सेवानिवृत्ति के दिन ही सीआईएसएफ कर्मियों को मिल जाएंगे पेंशन और भत्ते। ठीक से काम कीजिए, नहीं तो चली जाएगी सरकारी नौकरी। मिजोरम सरकार ने बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मियों को निकालने की बनाई योजना।
सीएम लाल दुहुमा ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान के लिए सरकार बना रही है समिति। अच्छी बात है। देखिए, वो काम चोरी रहेगी ना, जो वो हट जाएगी, वो कम से कम ईमानदारी से लोग अपना काम भी कर पाएंगे। और इस वर्ष विमानों में बम की 994 धमकियां मिली हैं, देख रहे हैं। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, जोशी कह रहे हैं। छोटे मामलों में सैकड़ों गिरफ्तार, अडानी अब तक जेल में क्यों नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बर्फीले इलाके में सैन्य प्रशिक्षण के लिए साथ बढ़ेंगे भारत अमेरिका। सोनमर्ग गुलमर्ग के एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में अमेरिकी सेना के अधिकारियों का अहम दौरा, आतंक के खिलाफ दोनों देशों में साझेदारी। ये कश्मीर मुद्दे पर भारत के स्टैंड को अमेरिकी समर्थन का मिल रहा है संकेत। सितंबर में भी राजस्थान में भारत अमेरिकी सेना ने किया था महत्वपूर्ण संयुक्त युद्धाभ्यास। अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र पर केंद्रित किया ध्यान। दरअसल अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान से सेनाओं की वापसी के बाद आर्कटिक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार रूस और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आर्कटिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए अमेरिका ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, विशेषकर जिन इलाकों में अक्सर हिमपात होता है, में सैन्य क्षमता को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, ये आप देखेंगे कि वर्ष 1948 में स्थापित और HWUS इन स्नोक्राफ्ट और विंटर वारफेयर में विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है ये। और यह संस्थान माउंटेन वारफेयर, विंटर वारफेयर कोर्स जैसे पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। अब देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है, एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये खबरें आप लोगों के लिए, परीक्षा के लिए तो जरूरी नहीं रहती हैं, और लेकिन आप लोगों को अगर राजनीति करनी है तो जरूर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सब खबरें पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, झारखंड में इस बार 12 महिलाएं चुनी गई विधायक, ये जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। जम्मू में एनएसजी कमांडो की स्थायी तैनाती को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। अब दिल्ली या चंडीगढ़ से नहीं बुलाने पड़ेंगे एनएसजी कमांडो, सुरक्षा ऑडिट भी होगी इससे। जोधपुर में तैनात होगा दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर, राजस्थान के जोधपुर में। और आप देखेंगे अमेरिकी कंपनी बोइंग दिसंबर में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर देगी ना। ये एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर 64 अपाचे की आपूर्ति की बात हो रही है। ये दुर्गम इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए सेना को मिला नया ड्रोन। देख लीजिए, इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ाई करिए। सरकारी नौकरी ना होने पर दुल्हन ने किया शादी से इनकार। उच्च रक्तचाप, संक्रमण व शुगर के इलाज में दी जाने वाली 56 दवाओं की गुणवत्ता में खोट। इनमें 23 दवाओं का हिमाचल की फार्मा कंपनियों में हुआ उत्पादन। CDSCO ने दवा नियंत्रकों को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। आप लोगों को और बताऊं, देखिए हमारे देश में क्या रहता है कि आप देखिए सैंपल फेल है, गुणवत्ता गिरी हुई है, फिर भी उपयोग किया जाता है, फिर भी धड़ल्ले से बिकती है। और लेकिन जब जांच होती है तो मालूम चलता है कि अच्छा ऐसी परेशानी है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में प्राचार्य हटाए, ये आप देखिए हटाए गए, 3 निलंबित हुए। जो आग लगी थी ना, और जिससे आप देखते हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसी की बात हो रही है। एक कूनो में चीता निर्वा से जन्मे दोनों शावक मिट मिले। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है ना कूनो नेशनल पार्क, वहीं की बात हो रही है।
गुजरात में धन दोगुना करने का लालच देकर 6,000 करोड़ का घोटाला। बिना किसी मंजूरी के बी बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज राजस्थान के कई जिलों में भी थी संचालित, और सीआईडी क्राइम ने कई शहरों में की छापेमारी। महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। लोगों को फंसाने के लिए शहर और गांव में बड़ी संख्या में रखे गए थे एजेंट। आजकल देखिए, मैंने कहा ना, दो तरह से लोग डरते हैं, एक तो लालच से, एक डर से। अगर ये जिसके अंदर है ना, उसका लुटना एक, आप देखिए, पक्का मानिए। स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बनेगा महाकुंभ, योगी जी कह रहे हैं। अब महाकुंभ की तैयारी होने लगी ना, प्रयागराज में होना है। सुरक्षा स्वच्छता मित्रों व गंगा सेवा दूतों के लिए 237.38 करोड़ परियोजनाओं को किया लॉन्च। आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर के साथ जातियों को जोड़ने का संकल्प की बातें हो रही हैं। परंपराओं से टूटे तो यह अपनी जड़ से कटने के समान होगा, चंपत राय कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। और देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। वर्ल्डिंग मैप में आई उत्तरकाशी की विश्व प्रसिद्ध हरसिल घाटी। दुर्लभ प्रजाति में शामिल आई विश्वविल पक्षी के प्रजनन का पूरे उत्तराखंड में यह पहला क्षेत्र है। पक्षी विविधता के लिए खास हरसिल घाटी में अगले वर्ष होगा उत्तराखंड का वर्ल्ड फेस्टिवल। और ये आप देखिए क्यों आई, तो वर्ल्ड बर्डिंग मैप में वह स्थल आते हैं जहां पक्षी विविधता पाई जाती है। इसके बाद ये स्थल देश विदेश के पक्षी प्रेमियों की नजर आ जाती है, और वन विभाग की ओर से इन स्थलों को चिन्हित किया जाता है। हरसिल भी देश विदेश के खास बर्ड वॉचिंग स्थलों में से शामिल हो गया है। उदयपुर के बाद अब बीकानेर पूर्व राज परिवार में भी विवाद होने लगा है। आजकल आप देखते हैं कि खूब राजा महाराजाओं के परिवारों में संपत्ति को लेकर, वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। सीजीआई ने केस वापसी के लिए अग्रिम पत्र भेजने का समर्थन किया है। हमारे प्रधान न्यायाधीश है ना, संजीव खन्ना साहब, उन्होंने। ये हाईकोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी केस डायरी, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। मध्य प्रदेश पुलिस ने बेल एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करते हुए 5 जिलों में शुरू किया प्रयोग। कोर्ट के सुझाव पर पुलिस मुख्यालय से ने केस डायरी का सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, और डायरी भेजने से समय, पैसा, मानव संसाधन की बचत भी होगी। ये आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट आप देखते हैं जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक तो इंदौर में, एक ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। महिला जज बर्खास्तगी की रिपोर्ट पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त 2 महिला सिविल जजों के खिलाफ सीलबंदी रिपोर्ट पर विचार करेगा। इस रिपोर्ट में 3 दिसंबर को विचार होने की संभावना है। रिपोर्ट में जजों के खिलाफ कथित असंतोषजनक प्रदर्शन, अन्य सामग्री की बातें हो रही हैं। 3 साल पहले आप देखेंगे, पहले चोरी गए 35 अराज की जमीन के अभिलेखों का पता नहीं है। नाले में मिले कुछ अभिलेख आज भी पड़े हैं नगर थाने के मालखाने में। हिमाचल में 10 लाख रुपए रिश्वत लेते ईपीएफओ के 2 अधिकारी और एक कंसल्टेंट गिरफ्तार हुए हैं, एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के। तो भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है, और भ्रष्टाचार की बातें ना हो, आपको नहीं लगता है असंभव है। झारखंड में मारा गया 15 लाख का इनामी माओवादी कमांडर छोटू खरवार मारा गया है। शेयर ट्रेडिंग करने वाली महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी 1.60 करोड़। देख लीजिए, जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस से नाम जोड़कर इंदौर की महिला को धमकाया था, और एफडी उड़वाकर अपने खातों में जमा कराई रकम। 3 दिन तक महिला कारोबारी को निगरानी में रखा गया। अब आप सोचिए कि भारत सरकार के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई अरेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग फिर भी आप देखिए डर जा रहे हैं, और फिर भी इस तरह के मामले में फंस भी जा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन। जन भागीदारी से संसाधन जुटा, बढ़ाए स्कूल के साथ बच्चों के ज्ञान का स्तर। दुर्ग के बिनायपुर में पीएम श्री स्कूल की सभी कक्षाएं हुई स्मार्ट, तो बेहतर हो गया परिणाम। 3री कक्षा की किताब में शामिल किया गया इस मॉडल स्कूल पर एक पाठ। अच्छी पहल है।
$638 अरब का हो जाएगा हेल्थ केयर मार्केट। गौतम अदानी पर घूस लेने का आरोप नहीं है, ईजीईएल कह रहा है, एजीएल यानी कि आप देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कह रहा है। अडानी समूह के खिलाफ छपी खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोपों में किसी अडानी अधिकारी का नाम नहीं है। अब आप देखते हैं ये अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, हकीकत क्या है ये तो आप देखते हैं कि जांच के बाद ही मालूम चलेगा ना। इलेक्ट्रिक तिपहिया ढुलाई वाहनों पर जारी रहेगी सब्सिडी। और उदय शंकर अवस्थी को रोसडेल पायनियर्स अवार्ड मिला है। इफको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को रोसडेल पायनियर्स अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। वर्गीज कुरियन के बाद अवस्थी दूसरे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। कुरियन को 2001 में यह पुरस्कार मिला था। आईसीए अध्यक्ष एरिल ग्वारको ने दिल्ली में डॉक्टर अवस्थी को यह पुरस्कार दिया है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ जुटाए। भारतीय स्टेट बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? और एसबीआई में तो आप लोग अकाउंट भी खुलवाते होंगे कि नहीं खुलवाते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एसबीआई की। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 20% का उछाल आया है। कर्मियों को 90% का प्रदर्शन बोनस देगी इन्फोसिस। देश भर में कहीं से भी मिलेगा आपकी शिकायत का समाधान। सरकार ने बुधवार को आप उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने की सस्ती, त्वरित एवं बाधा रहित व्यवस्था के तौर पर ई दाखिल पोर्टल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक शुरू किया है। अच्छी बात है। पहली बार 2020 में किए गए ई दाखिल पोर्टल को उपभोक्ता शिकायतों के निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विकसित किया गया है। होंडा ने बाजार में उतारी इलेक्ट्रिक एक्टिवा। महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का किया विस्तार। 2 नए मॉडल उतारे। देश में वायु प्रदूषण का 40% परिवहन क्षेत्र की कारण है। नितिन गडकरी कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ना। ये अंतरिक्ष यान के लिए आत्मघाती मिशन क्यों बन सकता है? सुखयान एक, ये आप देखिए 1236 करोड़ इसरो को मिले हैं मिशन के लिए सरकार से। 775 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है शुक्र ग्रह का तापमान। देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन में से एक सुखयान एक की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन का मकसद धरती के रहस्यमय पड़ोसी ग्रह के रहस्यों को सामने लाना है। लेकिन शुक्र ग्रह का कठोर वातावरण मिशन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ग्रह का वातावरण इस हद तक खतरनाक है कि यह अंतरिक्ष यान के लिए आत्मघाती मिशन भी साबित हो सकता है। और शुक्रयान एक मिशन क्यों इतना चुनौतीपूर्ण है? तो बेहद चुनौतीपूर्ण है ग्रह का वातावरण। तो शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इतने तापमान में शीशा भी पिघल जाता है। ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जहरीला कॉकटेल है। शुक्र पर दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। ये हालात मिशन की इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। ऐसा होना चाहिए अंतरिक्ष यान शुक्रयान एक मिशन के लिए तैयार किया जाने वाला अंतरिक्ष यान ऐसा होना चाहिए कि उस तापमान में भी टिका रहे जिस पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल ध्वस्त हो जाते हैं। वातावरण का दबाव लैंडिंग क्राफ्ट को चपटा कर सकता है और किसी भी आप देखते हैं कि किसी भी धातु को खा जाता है ग्रह का वातावरण। या आप देखिए शुक्र ग्रह का वातावरण ऐसा है कि यह संपर्क में आने वाली किसी धातु या वस्तु को रासायनिक क्रिया के द्वारा खा जाता है। मिशन की राह में यह एक और बड़ी बाधा है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद बादल मटेरियल को खा सकते हैं। यहाँ आप देखिए भेजे जाने वाले किसी भी उपकरण पर विशेष सुरक्षात्मक कोटिंग की जरूरत होती है। ऐसे हालात किसी भी मिशन के जीवन काल को सीमित करते हैं। शुक्र पर पहले भेजे जा चुके लैंडर सतह पर कुछ घंटों में ही बेकार हो गए थे। पड़ोसी ग्रह में इतनी दिलचस्पी क्यों है हमें? तो इसरो शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भी करना चाहता है क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह पर पहले जीवन था। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था। पहले यहाँ जलवायु धरती की तरह ही थी। हालांकि अब शुक्र ग्रह रहने लायक नहीं है। मिशन का बजट कितना है जो आपको बताया ना। इसरो को इस मिशन के लिए सरकार की तरफ से 1236 करोड़ रुपए मिले और इसमें आप देख इसमें से 824 करोड़ रुपए इसरो अंतरिक्ष यान पर ही खर्च करने वाला है। शुक्रयान एक मिशन 29 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा और 19 जुलाई को गंतव्य पर पहुंच सकता है।
भविष्य के मिशन को होगा फायदा इससे। ग्रह शुक्र ग्रह अंतरिक्ष यान के लिए ऐसा गंतव्य है जो जोखिम से भरा है। ऐसे में मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण का दायरा बढ़ाने, टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में नवाचार वो बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। भविष्य के मिशनों को भी इससे फायदा मिल सकता है। अब जलवायु परिवर्तन पर जुटाई जाएगी जानकारी। चंद्रयान की तरह इसरो का यह मिशन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस मिशन के जरिए इसरो शुक्र ग्रह को समझने की कोशिश करेगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो एक विशेष अंतरिक्ष यान, आप देखिए अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजेगा जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के दौरान वह उस ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल और सूरज के बारे में जानकारियां इसरो तक भेजेगा। इसके अलावा मिशन के जरिए जलवायु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग व WRP से ओवरनली सुरक्षा की गारंटी। वुमेन राइडर प्रेफरेंस से महिला ड्राइवर और महिला यात्री को होगी सुविधा। SOS राइडर चेक, शेयर माई ट्रिप जैसे फीचर्स से सफर होगा सुरक्षित। आय के स्रोत छिपाने में तकनीकी दुरुपयोग पर चिंता। EAG ने दिया वैश्विक कानून का सुझाव। यूरोपीय ग्रुप ने इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक में जुटे विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने दिया वैश्विक नेटवर्क बनाने पर जोर। यूरेशियन वर्किंग ग्रुप की बैठक में 16 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वित्तीय अपराध पर रोक लगाने को तकनीकी मदद की भी बात हो रही है। ये मधुमेह के मरीजों के लिए लो GI धान की प्रजातियां तैयार कर रही ईरी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की ईरी में 3 दिवसीय कांग्रेस आज से। 800 प्राचीन और नई प्रजातियों पर चल रहा है परीक्षण। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लेबनान में रुकी इजरायल हिजबुल्लाह की जंग। अक्टूबर 2023 से चल रही थी दोनों में लड़ाई। अमेरिका और फ्रांस के प्रयास से हुआ युद्ध विराम। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति की राह खुली। एक और बात बता दूं, देखिए इतना सब होने के बाद हुई शांति, हुआ समझौता ही, तो पहले ही इस तरह का समझौता हो जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन में शीर्ष स्वास्थ्य संस्थान का नेतृत्व करेंगे भारतवंशी जय भट्टाचार्य। डोनाल्ड ट्रंप ने भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक चुना है और सरकारी दक्षता विभाग के नेतृत्व के लिए मस्क के साथ रामास्वामी को भी चुना था। अब देखिए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं ना, अब शपथ ले लेंगे 20 जनवरी को 2025 में, तो वो अपनी टीम बना रहे हैं। आश्वेतों की नियुक्ति पर एलन मस्क ने सत्य नडेला को घेरा। ट्रंप के आते ही खालिदा जिया वीजा बनवाने पहुंची अमेरिकी दूतावास। वह उपचार के लिए अगले महीने ब्रिटेन जा सकती हैं। भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी ना इन्हें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। रूस ने उप प्रधानमंत्री सहित 30 ब्रिटिश नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। पुतिन ने पेंटिंग में आजमाया हाथ, देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति है ना। ऑस्ट्रेलिया ने में इंटरनेट मीडिया से बच्चों को दूर रखने वाला बिल प्रतिनिधि सभा में भेजा है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने वाला जो बिल आया ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, इंस्टाग्राम आदि की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे इंतजाम करें जिससे बच्चे या अकाउंट नहीं बना पाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, तो वह चिंता भी जताया जा रहा है। संकट में पड़े जानवरों को बचाने वाली पायलट किम की विमान दुर्घटना में मौत हो चुकी है। किम का विमान कैटस्किल पर्वत के बर्फीले जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 3 कुत्तों को लेकर सेयूक ने भरी थी उड़ान, 2 पिल्लों को बचाया गया। ICC अभियोजक ने म्यांमार के जुटान प्रमुख की गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ICC की बात हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इन्होंने वारंट निकाला था ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। 125 मेंबर हैं इसके, ये भी याद रखिएगा। 1 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना हुई थी।
अब देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। और आप देखिए बजरंग पूनिया ने 3 बार नाडा को सैंपल देने से किया था इनकार। नाडा ने 4 बस की निलंबित किया है और पहलवान ने लगाया आरोप। ये सब चलता रहता है, देखते रहते हैं आप लोग। गोकेश ने लेरेन पर दर्ज की पहली जीत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 दौर के बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं गोकेश। और लेरेन 1.5 से 1.5 अंक की बराबरी पर पहुंचे। आज विश्राम का दिन है। और उर्विल ने तोड़ा पंत का रिकॉर्ड, केवल 28 गेंदों में जड़ दिया, डाला शतक। नीरज जैसे चैंपियन तोड़ सकते हैं क्रिकेट का दबदबा, सेबेस्टियन कह रहे हैं। मेसी रोनाल्डो के क्लब में रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। पोलैंड के स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवानडोव्स्की ने अपने करियर में कई उपलब्धि हासिल की हैं। 100 गोल चैंपियन लीग में दागने वाले लियोन और क्रिस्टियानो के बाद तीसरे खिलाड़ी बने हैं। रोनाल्डो से तेज प्राप्त की है उपलब्धि इन्होंने। एक तरफ आप देख रहे हैं मेसी की बेटी का पदार्पण हो रहा है। ब्यूनस आयर्स लियोन मेसी के बेटे थियागो मेसी ने मंगलवार को स्थानीय अंडर 13 टूर्नामेंट से फुटबॉल में पदार्पण किया है। सिंधु लक्ष्य प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये ओलंपिक रजत पदक विजेता और भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभियान की शानदार शुरुआत की हुई है। ये आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की उबारू रील्स पा सकते हैं छुटकारा। 2 साल में खूब बड़ा मशीनी दिमाग चैट जीपीटी की वर्षगांठ मनाई जा रही है ना। चलिए ये सब आप देखिए। एक गुजरात में गौमांस पाए जाने पर 7 साल की सजा। अहमदाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने शहर में गौमांस की बिक्री करने वाले मांस विक्रेताओं को 7 साल की सजा सुनाई है। तो इस चीज की बातें हो रही हैं। गवाहों को धमकाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र से जवाब तलब किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला हुआ था ना, जो किसानों के साथ, किसानों को कुचल के मार दिया गया था, उसी की बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के में बोरवेल से पानी लेने गए दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला। देखिए अब आप सोचिए, आज तो आप देखिए कम से कम स्वतंत्र सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे पास पुलिस व्यवस्था है। आजादी के पहले क्या हालत रहती होगी महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ। आप देखिएगा उस समय भेदभाव अलग ही मोड़ पर था, आप देखेंगे। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने रिचर्ड वर्ड। 1929 में आज ही के दिन खोजकर्ता रिचर्ड वर्ड दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। रिचर्ड वर्ड ने अंटार्कटिका के लिटिल अमेरिका स्थित अपने बेस से फ्लाइड वेटन हवाई जहाज में उड़ान भरी थी। यह पहली बार था कि जब किसी मनुष्य ने दक्षिणी ध्रुव को ऊपर से देखा था। पहली बार न्यूजीलैंड की महिलाओं ने आम चुनाव में किया मतदान। 1893 में आज ही न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जब महिलाओं ने संसदीय चुनाव में मतदान किया था। 19 सितंबर को निर्वाचन अधिनियम पर हस्ताक्षर कर गवर्नर लॉर्ड ग्लास्को ने महिलाओं को यह अधिकार दिया था। इसके बाद अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया। देखिए पहले महिलाओं को अधिकार ही नहीं था वोट देने का। तो कमजोर लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था पहले, यह हकीकत बात है। डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी ने दिव्यांगों के लिए बनाया जयपुर फुट। डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी का जन्म 1927 में आज ही बनारसी में हुआ था। वेटेन से डॉक्टरी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए, जहां पैर गवा देने वाले दिव्यांगों की समस्या देखकर किफायती एवं सुविधाजनक कृत्रिम अंग डिजाइन करना शुरू किया। 1969 में जयपुर फुट नाम से ऐसा कृत्रिम और विकसित किया जिसमें दिव्यांगों को चलने, दौड़ने और तैरने, बैठने और खेतों में काम करने जैसे कई कार्यों में सक्षम बनाए। इसके बाद कई देशों में इसका इलाज होने लगा। देश में 60% PM 2.5 प्रदूषण का बड़ा कारण है और प्रदूषण के कारणों में घर में खाना बनाने, गर्म करने, बिजली उत्पादन व उद्योग से उत्सर्जन शामिल है। प्रदूषण स्रोतों के आधार पर देश को 15 ईयरसेड में विभाजित करने का सुझाव रखा गया। 15 में से 11 ईयरसेड भारत की वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण थे और समन्वित हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। MDPI के ईयर जर्नल में समीक्षा किए गए अध्ययन प्रकाशित हुआ है।
क्या होता है ये PM 2.5? पार्टिकुलेट मैटर या PM 2.5 वह प्रदूषक है जो स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले महीन कण होते हैं जो लगभग एक मानव बाल की चौड़ाई के बराबर होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सियोल में भारी हिमपात। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सीजन का पहला एवं भारी हिमपात हुआ और इसके साथ सियोल ने बर्फ की सफेद मोटी चादर ओढ़ ली। मौसम विभाग के अनुसार 17 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी हुई। यह नवंबर में आप देखिए यहाँ 117 वर्षों में सबसे भारी बर्फबारी हुई। इससे सामान्य जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। मोटापा व डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों को डिमेंशिया का खतरा अधिक है, अनुसंधान कह रहा है। लार से मां की मानसिक स्थिति का चल सकता है पता। 224 गर्भवतियों की लार के नमूनों का दूसरी तिमाही के दौरान तनाव व मानसिक लक्षणों के लिए मूल्यांकन किया गया। तनाव से गुजरने वाली महिलाओं को के ओरल माइक्रोबायोम में मौजूद सूक्ष्मजीवों की संख्या और प्रकार में विविधता आई और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल मेंटल हेल्थ में प्रकाशित किया गया अध्ययन महिलाओं के तनाव का किया गया है। ये अध्ययन और गर्भवती महिलाओं का लार से मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने की बात हो रही है। 51 वर्ष बाद व्यक्ति ने लाइब्रेरी को लुटाई किताब। ये वॉशिंगटन की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।